morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem Wishing composed by Ella Wheeler Wilcox. So let us read the poem. Dear students, यहाँ पर पोएट विलकॉक्स ने बताया है किस प्रकार से हम अपनी इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में विलकॉक्स पोएट ने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस कारण, किस वजह से, कैसे हम इस अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आइए हम पोएम को पढ़ते हैं। रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इस पोएम को पढ़िए टू फाइंड आउट, और पता लगाइए कि हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड, कि हम किस प्रकार से इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को ए बेटर प्लेस, एक अच्छा प्लेस बना सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। डू यू विश द वर्ल्ड वेयर बेटर, लेट मी टेल यू व्हाट टू डू, सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शंस, कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू, राइट योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, लेट योर थॉट्स बी क्लीन एंड हाई, यू कैन मेक अ लिटिल ईडन ऑफ द स्पेयर यू ऑक्यूपाई। यहाँ पर बताया गया है डू यू विश द वर्ल्ड वेयर बेटर, क्या आप चाहते हैं, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं डू यू विश, क्या आप चाहते हैं द वर्ल्ड वेयर बेटर, कि ये जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, ये कैसी हो, बेटर, बहुत ही बेटर हो, बहुत ही अच्छी हो। लेट मी टेल, हम आपको बताते हैं कि यू व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है। पोएट यहाँ पे बताते हैं सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शन, सेट ए वॉच, एक समय निर्धारित कीजिए, अपॉन योर एक्शंस, अपने सभी क्रियाकलापों के लिए, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसका एक समय निश्चित करिए कि किस समय पर हमें कौन सा काम करना है। कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू, और उन सभी क्रियाकलापों को कैसे रखना है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रखना है, एंड ट्रू, और स्पष्ट, सही मायने में रखना है। राइट योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, अपने मस्तिष्क को सेल्फिश मोटिव्स यानी स्वार्थपरता से, स्वार्थी पन से अपने मन को क्या करना है, दूर रखना है। लेट योर थॉट्स बी क्लीन एंड हाई, अपने विचारों को क्या करना है, क्लीन, स्पष्ट रखना है, साफ सुथरा रखना है, एंड हाई, और ऊंचा रखना है। यू कैन मेक ए लिटिल ईडन ऑफ द स्पेयर यू ऑक्यूपाई, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कैन मेक ए लिटिल ईडन, आप एक छोटा सा स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, ऑफ द स्पेयर, उस ब्रह्मांड में, उस स्थान में, यू ऑक्यूपाई, जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप जिस क्षेत्र में, जिस ब्रह्मांड में, जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप उसे छोटा सा स्वर्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। डू यू विश द वर्ल्ड वेयर वाइजर, वेल सपोज यू मेड अ स्टार्ट बाय accumulating wisdom in the scrapbook of your heart, do not waste one page on folly, live to learn and learn to live, if you want to give men knowledge you must get it ere you give। यहाँ पर पोएट कहते हैं डू यू विश, क्या आप चाहते हैं द वर्ल्ड वेयर वाइजर, कि ये जो दुनिया हो बहुत ही ज्ञानी हो, वाइजर हो। वेल, ठीक है, सपोज यू मेड ए स्टार्ट, मान लीजिए आपने शुरुआत किया, बाय एक्यूमुलेटिंग विजडम, बहुत सारा ज्ञान को एक्यूमुलेट करके, बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित करके, इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय की एक संग्रह पुस्तिका में, यानी ठीक है, मान लीजिए आप अपने हृदय की संग्रह पुस्तिका में बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करके आपने शुरुआत किया, तो डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली, तो उस संग्रह पुस्तिका में से एक भी पेज आप उसे फॉली में, मूर्खता में वेस्ट मत कीजिए, यानी उस संग्रह पुस्तिका का कोई भी पेज आप उसे फॉली में, यानी बेकार में, मूर्खता में मत बेकार करिए। लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव, लिव टू लर्न, सीखने के लिए जियो, एंड लर्न टू लिव, और जीने के लिए, लर्न, जीने के लिए सीखो। इफ़ यू वांट टू गिव मैन नॉलेज, यदि आप इंसान को, यदि आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट गेट इट, तो वो नॉलेज सबसे पहले आपको गेट करना पड़ेगा, सबसे पहले वो नॉलेज आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ईर यू गिव, आपको देने से पहले, यानी दूसरों को ज्ञान देने से पहले सबसे पहले उस ज्ञान को आपको आत्मसात करना पड़ेगा।
नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। डू यू विश द वर्ल्ड वी आर हैप्पी, देन रिमेंबर डे बाई डे जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस एज यू पास अलॉन्ग द वे फॉर द प्लीजर ऑफ द मेनी, मे ऑफ्ट टाइम्स बी ट्रेस्ड टू वन एज द हैंड दैट प्लांट्स एन एकॉर्न शेल्टर्स एट आर्मीज फ्रॉम द सन। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, डू यू विश द वर्ल्ड वी आर हैप्पी, क्या आप चाहते हैं कि ये जो दुनिया है ये बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही खुश प्रसन्न हो। तब इसके लिए क्या करना होगा, देन रिमेंबर डे बाय डे, तब याद रखिए डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, जस्ट टू स्कैटर, आपको बिखेरना पड़ेगा, स्कैटर करना पड़ेगा, सीड्स ऑफ काइंडनेस, दया के बीजों को। यानी तब आपको क्या करना पड़ेगा, काइंडनेस के सीड्स को, काइंडनेस यानी दया के सीड्स, बीज को क्या करना पड़ेगा, स्कैटर, जगह जगह पर क्या करना पड़ेगा, स्कैटर, बिखेरना होगा। एज यू पास अलॉन्ग द वे, और जब आप उस रास्ते से पास होंगे, जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे, फॉर द प्लीजर ऑफ द मेनी, तो कई लोगों के सुख के लिए, फॉर द प्लीजर ऑफ द मेनी, कई लोगों के सुख के लिए, मे आफ्टर टाइम्स बी ट्रेस टू वन, एक बार का क्या किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, एक बार के लिए पता लगाया जा सकता है। एज द हैंड दैट प्लांट्स एन एकॉर्न, जैसे कि हाथ के रूप में कि एक बलूत का पौधा, हाथ के रूप में कि एक बलूत का पौधा, शेल्टर्स आर्मीज फ्रॉम द सन, क्या करता है, सूर्य से सभी सेनाओं के, सभी आर्मीज को क्या करता है, शेल्टर देता है, उसे आश्रय देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.